छंद 87। जीवन की कड़ी टूटती है, शिशुपन बालकपन गए बीत, कौमार्य छिपा जाकर अतीत। यह यौवन का 2 दिन बहार, आता अधेड़ नीरस तुषार। वृद्धापन व्याधि फूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है। यौवन विहार का याद तीर, चुभकर भर देता हृदय पीर। जीवन संध्या का कर भर देता हृदय पीर। जीवन संध्या का करुण दृश्य, सुख सुबस सुबल होते अदृश्य। अर्धांगी नारी रूठती है, जीवन की कड़ी टूटती है। जीवन रहते जीवन सुधार, मरने पर क्या होगा गंवार। नर्तन मुक्ति का खुला द्वार, तो शीघ्र चेत निज को संहार। सब न्यारी वस्तु छूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है। जीवन अखंड ठोस नहीं है, एक कड़ियों से जुड़ा है। जैसे एक जंजीर हो, सैकड़ों कड़ियों से वो जुड़ी होती है। एक एक कड़ी टूट टूट के मानो बिखरे। नर्तन मुक्ति का खुला द्वार, तो शीघ्र चेत निज को संहार। सब न्यारी वस्तु छूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है। जीवन अखंड ठोस नहीं है, एक कड़ियों से जुड़ा है। जैसे एक जंजीर हो, सैकड़ों कड़ियों से वो जुड़ी होती है। एक एक कड़ी टूट टूट के मानो बिखरे, तो जंजीर नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे शरीर स्कंधों का जोड़ है, कणों का जोड़ है, अवस्थाओं का जोड़ है। जीवन की कड़ी टूटती है। जो मुझे जीवन मिला है, इसकी कड़ी निरंतर टूट रही। शिशुपन बालकपन गए बीत। शिशुपन, बच्चा जब पैदा होता है उसको शिशु कहते हैं। कुछ दिनों तक वो शिशु रहता, असहाय। जब वो रेंगने लगता है, चलने लगता है, थोड़ा दौड़ने लगता है, तब बालक कहा जाता है। कुछ दिनों तक वो शिशु रहता, असहाय। जब वो रेंगने लगता है, चलने लगता है, थोड़ा दौड़ने लगता है, तब बालक कहा जाता है। शिशुपन हमारा बीत गया, बालकपन बीत गया। कौमार्य आ गया, कुमार अवस्था। ये 11-12 से मुख्य कुमार अवस्था है। और जवानी की शुरुआत पूर्वाभास होने लगता है। लेकिन कौमार छिपा जाकर अतीत, कौमार्य भी अतीत के गर्त में छिप गया है। यह यौवन का 2 दिन बहार। वर्तमान में जो यौवन है, ये 2 दिन का बहार है, ज्यादा दिन का नहीं। आता अधेड़ नीरस तुषार, फिर अधेड़ अवस्था आ जाती। जवानी 18 से 28, 30, 35 भी मान लो। उसके पश्चात अधेड़पन शुरू हो जाता है। 40 से खास अधेड़पन माना जाता है। एक बार विशाल देव ने मुझसे पूछा, आधे में हो? हम कहें साहब आधे में कितना माना जाए? कहीं 40। हम कहें साहब अभी 35 है। तब कहीं तुम्हें अभी दुनिया बहुत दिन देखे के। हम कहें साहब अगर कौन पता है? कहें हाँ पता तो नहीं। तो कहीं 40 का आधा कहा जाता है। अधेड़ 40 आ गया, अधेड़ है। 40 में नीरसता आने लगती है। लड़के बच्चे हो गए तो वो भी थोड़ा मनमानी होने लगते हैं। सुख की जो बड़ी बड़ी आशाएं थी वो लगती है कि बड़ी फीकी है, गड़बड़ है। नीरस, सब नीरस लगने लगता है। तुषार, वही तुषार जलकण जो आकाश में ठंडी में गिर के जमीन में जमता है,
क्षणिक, वृद्धापन व्याध फूटती ही, फिर अधेड़ भी चला गया, वृद्धापन आ गया। 60 के बाद वृद्धापन, तो इसमें नई नई व्याधियां फूटती हैं, जीवन की कड़ी टूटती है। यौवन विहार का याद तीर, चुभकर भर देता हृदय पीर। यौवन विहार का जो याद तीर है, याद रूपी तीर है, याद स्त्रीलिंग है, की याद होना चाहिए, लेकिन तीर उसके आगे है, तो याद तीर युग्म शब्द हो जाने से फिर पुल्लिंग हो गया, इसलिए काप का प्रयोग हुआ। यौवन विहार का याद तीर, जवानी के विहार, जवानी के आनंद उपभोग की अस्मृत का तीर, चुभ करके हृदय में पीर भर देता है रागी आदमी के मन में। रागी आदमी अपनी जवानी की याद करके, एक पाणे जी रहे बूढ़े, उनके पास मैं बैठा करूं तो कहें बच्चा, ये जो तुम हमार शरीर देखत हो, ये ऐसन रहा, सीख मार दो तो खून निकरी आवे, दूध से पला है इस शरीर। बड़ी बड़ाई करें, अब बेचारे बड़ाई कर करके थोड़ा संतोष लेते थे, रहे बूढ़े, उस समय वो 70 के रहे होंगे, बड़े सरल, बड़े सीधे, बड़े सज्जन। उन्हीं को मैं कहा करता हूं कि उनको कभी क्रोध नहीं आता था, कभी उनको क्रोध मैंने देखा ही नहीं। कोई गाली देते आवे तो कहे हाँ हाँ भैया भैया, अरे काहे कहा तो भैया, ऐसन काहे कहा तो, बस क्रोध नहीं। तो यौवन विहार का याद तीर, अविवेकी मन में जवानी के विहार की याद का तीर चुभ करके हृदय में पीर भर देता है। जीवन संध्या का करुण दृश्य, सुख सुबल होते अदृश्य। जीवन संध्या का जो करुण दृश्य है, जीवन संध्या, बुढ़ापा एकदम जर्जरता, एक करुण दृश्य है। स्वयं उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल, सुख सुबल होते अदृश्य, सुख अदृश्य हो जाता है, सुबस्ता अदृश्य हो जाती है, सुबल अपना बल अदृश्य हो जाता है। अर्धांगी नारी रूठती है, जो आधांग मानी गई पत्नी है, वो भी बिरले साथ देती नहीं तो अपने बच्चे के साथ उसके पक्ष में रहती है। वो कहती है बूढ़ो रात दिन बोलत रहते हैं, इन्हें खाक दे दो, पानी दे दो, तब वे मुंह टेढ़े रात। जीवन की कड़ी टूटती है। जीवन रहते जीवन सुधार, मरने पर क्या होगा गंवार। गंवार नाम भोला भाला, मूर्ख हो गंवार में फर्क है। मूर्ख भी गंवार को कहा जा सकता है, और सठ जो ज्यादा उद्दंडता वाला हो, मूर्ख जो कम समझता हो, गंवार जो और भोला भाला हो। मरने पर आए गंवार आए भोले, मरने पर क्या होगा, जीवन रहते सुधार, नर्तन मुक्ति का खुला द्वार। ये नर शरीर मुक्ति का खुला द्वार है, तो शीघ्र चेत निज को संभार, शीघ्र सावधान हो जा और अपने को संभाल ले। सब न्यारी वस्तु छूटती, पक्का समझ लो कि शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ स्थान परिस्थित अवस्था को जो तुम अपने मान रहे हो, ये न्यारी है और उसका छूटना पक्का है। उसमें उलझ करके अपने जीवन का अकल्याण मत करो, जीवन की कड़ी टूटती है।